अली हैदर साहब, मुझे आप ये बताएं, ये वाकया कैसे पेश आया, किस वक्त थे आप, क्या कर रहे थे? हम आ रहे थे रात के टाइम, 1:30 बजे का टाइम था। 1:30 बजे का टाइम था। यहाँ से आ रहे थे और यहाँ पे कोई लाइट्स वगैरह नहीं थी लगी हुई। तो मेरे भाई, आपका तलक कहाँ से है? मेरा ताल्लुक मुल्तान से। मुल्तान से है, यानी आप एक टूर पे आए हुए थे। बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आप शौकी टीवी देख रहे हैं, मैं हूँ मलिक मोहम्मद शौकी हाज़िर खिदमत। नाजरीन, इस वक्त मैं ये अपारा चौक के साथ, इसको कश्मीर हाईवे भी कहते हैं, श्रीनगर रोड भी कहते हैं, और ये जो अपारा के साथ बिल्कुल ये बना है ओवरफ्लाई, और इस पे क्या हो रहा है, जब शुरू में बनना तो एक हफ्ते बाद ये मार्केट वाली साइड से गिर गया था, मैंने वो भी दिखाया है। नाजरीन, चंद दिन पहले इन्होंने फिर ये ऊपर क्रेने लगा के इसको खोदते रहे हैं, फिर बनाया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो चंद तारा है उस पर मैं दिखाता हूँ कि रोज़ 1 से 2 बंदे एक्सीडेंट होता है, और बुरे तरीके से। और परसों से कोई एक्सीडेंट हुआ है, मुझे कई दोस्तों ने कहा जी कि ज़रा वो फिर दिखाएं कि ये इन्होंने बनाया क्या है। आइए दिखाते हैं आपको। तो नाज़रीन, इसकी कारकर्दगी ये है, आप ये देख सकते हैं कैमरे की आंख से, और पीछे से भी सारा वही हुआ है। और ये देखें कि ये इसको खोद के बनाते रहे हैं, ये रुकता नहीं है कहीं से उधर से, ये भी सारा इसको दोबारा फिर रिपेयर किया गया है। ये आप देख सकते हैं। और ये मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना बिजी रोड है, और ये साथ सामने ये अपारा मार्केट भी है। तो नाजरीन, ये है जी नए पुल की हालत, ये आप देख सकते हैं क्रेनों से, ये चंद महीने पहले बना है। और ये देख सकते हैं, ये पीस सारे देख लें, कोई जोड़ नहीं मिल रहा, और ये चंद दिनों तक इंशाल्लाह फिर इस पर नया प्रोग्राम होगा। तो आइए अब चलते हैं ज़रा चंद तारा वाली जगह पे कि उधर क्या होता है और रोज़ क्यों हादसे हो रहे हैं। तो नाजरीन, ये है जनाब, पहले मैं दिखा देता हूँ, ये है जी चंद तारा। और ये आप देखें कि हर दूसरे दिन इधर एक एक्सीडेंट होता है। ये देखें, वो भाई की तो मैं बाद में दिखाता हूँ जिससे लगी है। अब ये देखें कि ये कहाँ से टायरों की रगड़ गई है, और ये मुरम्मत कर रहते हैं, दूसरे दिन फिर होता है। ये आप देख सकते हैं नाजरीन कैमरे की आंख से कि मतलब इधर हो क्या रहा है। अब आप मुझे ये बताएं कि ये देखें नाजरीन, ऊपर से एकदम उतराई है और किसी को पता ही नहीं है कि आगे क्या है। अब एकदम आके इन्होंने इस चीज को काट दिया है। अब ये देख सकते हैं आप, ये जो मैंने पहले ऊपर से आपको दिखाया है कि वो पुल जो बनाया है, और आप देखें कि जनाब ये भाई जो भी था वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहते हैं। ये देखें, ये क्या है। अब नई गाड़ी है, कोई ये नहीं कि इसकी ब्रेकें खराब हैं और इसकी हालत क्या बनी है। आप ये देख सकते हैं, नई गाड़ी थी बिल्कुल 0 मीटर। और ये देखें जरा नाजरीन, इसमें ड्राइव करने वाले की मैं साफ कहता हूं कि उनका कोई मतलब इसमें कसूर नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो बनाया ऊपर से स्पीड है और एकदम आके इन्होंने काट दिया है इसको। ये आप देखें जरा कि लोग फिर अपनी मदद, आप ये कपड़े शपड़े रख के ये गुजारा कर रहे हैं। तो मैं यही गुजारिश करूंगा कि चेयरमैन साहब, आप मेहरबानी करके इस जगह का विजिट करें, ये जो इन्होंने बनाया है। और ये देखें, अगर और कुछ नहीं तो ये चांद तारा खत्म कर दें, हमें इसकी नहीं जरूरत के, लोगों की जानें कीमती हैं ज्यादातर। ये आप देख सकते हैं जी। और दूसरा, जब इन्होंने किया है तो एक और इनका बड़े मजे की मिसाल मैं आपको दिखाता हूं कि ये देखें, जो बंदा बाहर से आता है, पिंडी से आता है, लाहौर फैसलाबाद से आता है, तो वो लोक विरसा का विजिट जरूर करता है। अब ये लोक विरसा बिल्कुल सामने है बैक साइड पे। अब जब आते हैं तो लोग भूल जाते हैं कि अब हमने यास्मीन गार्डन जाना है, कहां से जाएं। अब ये देखें कि ये गुलदारे मारते रहे, इनको और कोई पता नहीं है। ये देखें जी, जहां से ये कार आ रही है रेड वाली, इसके साथ ही अगर ये नीचे से एक सुरंग दे देते तो यास्मीन गार्डन को रास्ता चला जाता था। लेकिन पता नहीं, मुझे समझ नहीं आई एक करते क्या रहे हैं, वो देख सकते हैं आप। अगर उधर से सुरंग दे देते तो ये यास्मीन गार्डन, अब जो नया बंदा है पहले कभी 0 पॉइंट निकल जाता है, या जनाब मन वो कहाँ निकल। अब दूसरा ऑप्शन ये है कि जनाब ये ऊपर इसके गोलदारा है, चढ़ के तो लेफ्ट को गोल फिर के फिर सरीना चौक में जाके तो फिर यास्मीन गार्डन में आते हैं। इन्होंने किसी ने सोचा ही नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जनाब तकरीबन जितने पुल बने हैं इस्लामाबाद में, मैंने एक एक करके दिखाया है कि जनाब 12 कौ वाला लगा लें। अब ये देखें, लोग लगे हुए हैं बेचारे, मतलब वो अपने आप, कई लोग मर गए हैं, कई किसी के टूट जाता है। तो आप ये हिसाब लगाएं कि 12 कौ वाले पुल पे क्या हुआ है जी। उन्होंने अब बस भी नहीं चढ़ने देते, ट्रक भी नहीं चढ़ने देते, मोटर बाइक भी नहीं चढ़ने देते। तो उस पुल का फायदा क्या है। फिर वो गिरा हुआ, उस पर भी फिर करेने लगी हुई हैं। उसके बाद जनाब आप आ जाएं इसमें
ये जो रावल डैम चौक में बना है, ढोकली चौक से, उसका भी जब से बना है क्रेनें लगी हुई हैं, मरम्मत हो रही है, लेकिन वो कोई कंट्रोल नहीं हो रहा। उसके बाद नाजरीन, ये जो पंजाब हाई कोर्ट बनता है, पिंडी वाला हाई कोर्ट, उसमें अगर आप देखें तो उसमें भी यही हालत है, वो भी नहीं। उसके बाद हाजी कैंप जो है, ये पिंडी वाला वो रोड बनाया, वो भी आपने देखा है। F9 E9 में जो बनाया वो भी आपने देख लिया है। अब ये है जी चांद तारा, ये सुना है कि जहाज में जब आदमी हो तो बड़ा नजारा करता है, लेकिन मेरे ख्याल में ये जो गुलदारा है ये कई लोगों की जानें ले रहा है। मैं तो यही गुजारिश करूंगा कि इसको खत्म करें, ताकि मतलब कम से कम लोग ऐसे बुरे हादसे तो बच जाएं। देखें, नई गाड़ी थी वो तबाह हो गई है, लोगों का क्या बना है। ये जो दूसरी गाड़ियां लगती हैं, ये देख लें, ये रोज एक ना एक इधर हादसा होता है। ये मुरम्मत करके जाते हैं, पीछे से फिर लग जाती है जी। ये आप देख सकते हैं जी। है जी, हाँ जरा आए ना मेरे भाई, ये चलो कैमरे पे नहीं आए, वैसा तो आ जाए यार। जी मेरे भाई, आप बताएं कि आप क्या मशवरा देना चाहते हैं इधर? आप कुछ स्टूडेंट हैं? जी स्टूडेंट। किस चीज के हैं? जी कंपनी, ये कंपनी है इसकी। कंपनी भी है, अच्छा। क्या कहना चाहेंगे कि ये जरा पहले इधर से बताए ना, ये जो बना हुआ है। जी यहाँ पर इन्होंने दी हुई है स्पीड, और यहाँ पर आगे इन्होंने ये चांद तारा भी लगाया हुआ है। ये तो खूबसूरती के लिए ठीक है, मगर नहीं, ये तो पहले लगा हुआ था ना, पहले लगा था, मगर लोगों की जान ज्यादा है यहाँ पर। मतलब है कि ये बनाने वाले की गलती है ना कि एकदम आके इसको काट दिया है जी। अब किसी को तो नहीं पता ना कि जैसे वो गाड़ी आ रही है, तो ये आप देख सकते हैं जी नाजरीन, मतलब है कि उधर कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन हम तो अफसोस ही कर सकते हैं जी। तो नाजरीन, पहले तो ये भाई नहीं आना चाहते थे, लेकिन अब इन्होंने देखा है और लोग भी कुछ आए थे। तो अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, आपका पूरा नाम क्या है मेरे भाई? अली हैदर गिलानी साहब। अली हैदर साहब, मुझे आप ये बताएं, ये वाकया कैसे पेश आया, किस वक्त थे आप, क्या कर रहे थे? हम आ रहे थे रात के टाइम, 1:30 बजे का टाइम था। 1:30 बजे का टाइम था। यहाँ से आ रहे थे और यहाँ पे कोई लाइट्स वगैरह नहीं थी लगी हुई, जिसकी वजह से यहाँ से कोई पता नहीं लगा रोड का किस साइड पे। ये कब का वाकया है? सॉरी, 1 बजे का। 1 बजे नहीं, किस दिन का वाकया? ये 2-3 दिन पहले हो गए हैं? 1 दिन हुआ है। 1 दिन हुआ है, अच्छा। तो फिर कैसे एकदम आपको क्या उस वक्त मंजर समा था? उस टाइम बिल्कुल नर्वस हो गया था और कंट्रोल नहीं हुई गाड़ी। हाँ, गाड़ी फिर इधर आगे हिट हो गई। आप बच गए हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और लोग भी थे साथ? जी 4 लोग थे। चारों बच गए हैं? जी चारों बच गए। एक ही हड्डी फ्रैक्चर हुई है और वो हो गई है। हड्डी फ्रैक्चर हुई है? जी। अच्छा, उसके बाद आप ये बताएं कि और गाड़ियां पहले लगी हुई थी या बाद में थी? 2 लगी हुई थी पहले से। पहले भी 2 पड़ी हुई थी? 2 लगी हुई थी। उन्होंने बिल्कुल वो नहीं किया कि चलो हमारी लगी हैं तो कोई लाइट वाइट जला दें, कोई लाइट वगैरह जला दें, उन्होंने भी वो नहीं किया। जब फिर हमारी लगी, फिर हमने पीछे वो ये येलो सा वो लगाया कि ताकि कोई और गाड़ी वगैरह आगे हिट ना हो। ठीक है, तो क्या मशवरा देना चाहेंगे ये मतलब जो मतलब जिम्मेदार लोग हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगा कि यहाँ से क्या कहते हैं, इसको कट कर दें यहाँ से, या फिर यहाँ पे कोई लाइट वगैरह लगा दें, जिसकी वजह से थोड़ा सा बंदे को वो हो जाए क्लियर के रोड वगैरह किस साइड पे जा रहा है। सही है जी। तो मतलब नहीं, इन्होंने पहले इधर वो लगाए हैं, ये देखे ना, इन्होंने वो बड़े आगे चमकीले भी लगाए हैं, ये जो ईंटें पड़ी हैं ये निकाले हैं ना वो जी। ये इन्होंने बोर्ड भी लगाया था, लेकिन वो कामयाब नहीं, बोर्ड भी उड़ गया। तो मेरे भाई, आपका तलक कहाँ से है? मेरा तलक मुल्तान से है, यानी आप एक टूर पे आए हुए थे? बिल्कुल। तो ये तो आपके लिए बहुत बड़ा एक मसला नहीं बना? जी बिल्कुल। अब गाड़ी मतलब इधर बनवाएंगे, कितना टाइम लगेगा? अब जाहिर चीज़ है कि मुल्तान तो इसको इस हालत में नहीं ले जा सकते हैं ना। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, थैंक यू जी। तो नाजरीन, पहले वो भाई कैमरे के सामने भी नहीं भी आ रहा था, मैंने आपको बताया था, लेकिन बाद में उसने कहा कि यार ये आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसने अपने कुछ बता भी दिया है। तो मैं तो ये ज़िम्मेदार लोगों से कहूँगा कि मेहरबानी फरमा के इस तक को हल करो कि बड़ी कीमती जाना ज़ाया हो रही हैं। यानी कि वो खुद बता रहा है कि 2 गाड़ियाँ पहले लगी हुई थी, अब रात 1:30 का टाइम था, और उसके बाद जनामन फिर हमें भी नहीं समझ आई, लाइटें नहीं थी, तो इनकी भी गाड़ी टकराई है। और आपने देखा कि कितनी नई गाड़ी थी और कीमती गाड़ी है। अब ये नहीं कि जी ये पुरानी गाड़ी थी, इसकी लाइटें नहीं जल रही थी, ये अक्सर कार लोगों के साथ हो रहा है। बहरहाल अगले प्रोग्राम तक हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखना, अल्लाह सोने दे।